उसमें भी नहीं है। स्ट्रिंग सपोर्ट स्लाइसिंग, ठीक है। एक नया शीट में लिख दो, नया शीट जो खाली है ना उसमें लिख दो। देखो मेरे शीट में लिखना है जिसमें वीक है। तो देखो स्लाइसिंग क्या होती है। मान लो कृष्णा है, और कृष्णा में से तुम कुछ वैल्यूज निकालना चाहते हो, RISH, ठीक है। तो ये वैल्यू तुम्हें निकालने के लिए जाहिर सी बात है इंडेक्सिंग के थ्रू गुजरना पड़ेगा। तो तुम्हें इंडेक्सिंग 1 से लेके इंडेक्सिंग 5 तक लिखना पड़ता है, तो जाके ये इतनी वैल्यू आती है, सिर्फ इतनी वैल्यू, ठीक है। कृष सॉरी ऋष, ठीक है। तो ऋष कैसे आएगा, देखो अगर हम एक वेरिएबल बना दे उसमें सब कुछ कैपिटल में लिख देता हूँ, और ए के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट लगा के अगर मैं 1:5 लिखूंगा और इसको प्रिंट के अंदर लिखूंगा, तो ये हमें रिटर्न करेगा ऋष, ठीक है। अगर मैं 4 लिखूंगा तो ऋष नहीं, सिर्फ RIS प्रिंट होगा, ठीक है। तो जहां तक हमें स्लाइस करना होता है उससे एक स्टेप आगे तक की वैल्यू हम लिखते हैं, तब जाकर स्लाइस हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा 5, यहाँ पे हम 5 लिख दे रहे हैं, रिश हो जा रहा है प्रिंट, ठीक है। क्रिश सॉरी रिश, ठीक है। अब जो है यहाँ पे हमारा इंटरप्रेटर इसको देखता है, इंटरप्रेटर आके पढ़ता है, प्रिंट देखता है, मतलब समझता है कि कुछ प्रिंट करना है। उसके बाद देखता है वेरिएबल, तो इस वेरिएबल को डिटेक्ट करता है कि कहाँ पे है और उसकी वैल्यू क्या है। उसके ऊपर स्लाइसिंग करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट के साथ हमें वैल्यूज को लिखना पड़ता है उनके इंडेक्सेस की मदद से। तो हम लिखते हैं 1, यहाँ से हमारा इंटरप्रेटर कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक, ये दूसरी वैल्यू बताती है। लेकिन यहाँ से इधर की तरफ जाने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए जो इसको मोटिवेट करे कि एक एक वैल्यू आगे तक जाना है और प्रिंट करते रहना है। तो हम क्या करते हैं, आई की वैल्यू सॉरी, तो ये जो 1 है यहाँ पे इंटरप्रेटर आके स्टैंड करता है, इसमें फिर से हम 1 ऐड करते हैं, तो वो इंटरप्रेटर कहाँ चला जाता है, 2 इंडेक्स पे, लेकिन जाते जाते इसको प्रिंट करता है, ठीक है। फिर इस 2 पे फिर से 1 ऐड होता है, तो ये 3 हो जाता है, लेकिन जाते जाते इंटरप्रेटर क्या करता है, इसको प्रिंट करता है। फिर इस 3 पे +1 ऐड होता है, तो फिर क्या होता है, 4, इंटरप्रेटर यहाँ पहुंच जाता है, लेकिन जाते जाते इसको प्रिंट करता है। फिर इस H से आगे जाता है, ये 5 हो जाता है, और इंटरप्रेटर यहाँ पहुंच जाता है और इस वैल्यू को प्रिंट करते हुए पहुंचता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, स्लाइस्ड वैल्यू, रिस, ठीक है, जो प्रिंट होगा 1 से लेकर 5 तक। अब जहां पे इंटरप्रेटर पहुंचता वहां कुछ नहीं करता, ठीक है। इसीलिए एक स्टेप आगे तक की वैल्यू लेनी पड़ती है जहां तक हमें प्रिंट करना है। अब ये जो 1 है, जो सब में 1 1 लिखा, ये कहाँ है, तो मैंने बोला ये भी है, लेकिन बाय डिफॉल्ट आप चाहो तो इसको लिखो, चाहो तो मत लिखो, ये बाय डिफॉल्ट 1 ही होता है, यही था, ये बाय डिफॉल्ट 1 है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एक एक वैल्यू छोड़ के प्रिंट करे, तो R के बाद एक वैल्यू छोड़ोगे, मतलब 2 की स्टेपिंग लेनी पड़ेगी। 2 की स्टेपिंग लेनी पड़ेगी, तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 2। तो 2 जोड़ोगे तो सीधा 4 पे जाएगा हमारा। तो अगर यहाँ पे मैं फिर से इसको 2 लिख दूं, तो सिर्फ हमारा क्या प्रिंट होगा, R और S हो रहा है। तो ये हमारा क्या है, स्लाइसिंग है, पॉजिटिव स्लाइसिंग। अगर हमें नेगेटिव स्लाइसिंग करनी है, तो मतलब उल्टा वैल्यू को प्रिंट करना है, तो उल्टा प्रिंट करने के लिए सर नेगेटिव स्लाइसिंग। ये जो 1 है ना स्टेपिंग, ये जो 2 है ना, इसमें प्लस वैल्यू है, प्लस का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट प्रिंट करो। और इसी को अगर मैं माइनस कर दूंगा, तो माइनस करने से सिर्फ नहीं होगा, क्या करना होगा, हमें 5 को आगे लिखना होगा, 1 को पीछे लिखना होगा, नहीं कि मिडिल में लिखना होगा, और फिर यहाँ पे माइनस वैल्यू लगानी पड़ेगी। क्या है मतलब, देखो, ओह शिट, अब मैं इसको नेगेटिव स्लाइस करके दिखाता हूँ। इसमें -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 ऐसी वैल्यू भी होती है, ठीक है। अब हमें उल्टा प्रिंट करना, मतलब मैं चाहता हूँ H से लेके R तक की वैल्यू प्रिंट करूं, तो मुझे इधर से इधर की तरफ जाना होगा ना।
अगर ये हमारी 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, मतलब 4 से लेकर हम 0 तक जाएंगे, तो जाहिर सी बात है एक एक वैल्यू घट रही है, तो हमें स्टेपिंग क्या लेनी पड़ेगी, और कहां से चलेंगे हम, 4 से चलेंगे 0 तक, तभी तो -1 स्टेपिंग के साथ हम 4 से 0 तक पहुंच पाएंगे, बार बार -1 कर करके। ठीक है, सो लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। ए स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर क्या लिखना पड़ेगा हमें, पहले 4 लिखना पड़ेगा, फिर कॉलन, फिर क्या लिखना पड़ेगा 0, और फिर स्टेपिंग क्या देनी पड़ेगी -1, और इसको किसके अंदर लिखेंगे हम। ठीक है, 0 की जगह पे -1 अगर आप लिखोगे तो आप ए तक पहुंचोगे, और वो कुछ भी रिप्रिंट करके नहीं देगा। इस 0 की जगह पे -1 अगर आपने लिख दिया तो आप कहां तक पहुंचोगे, ए तक पहुंचोगे, तो एच से ए तक पहुंचने की कोशिश में कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि हमारी स्टेपिंग नेगेटिव की है। लेकिन अगर स्टेपिंग को हम पॉजिटिव कर दे, मतलब ये माइनस हटा दे, तो प्रिंट होगा एच एन। देखो, एच के बाद क्या है, एन है, और हम यहां तक तो जा ही रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी नेगेटिव स्लाइसिंग थी। ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे कॉनकैटिनेशन की। देखो, अगर मैं यहां पे लिखूं a इज इक्वल टू कृष्णा एंड b इज इक्वल टू कुमार, और इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं एक साथ, तो ये दोनों कॉन्कैट होके आ जाएंगे। दो सिमिलर डेटा टाइप, उनके बीच में प्लस सिंबल, इसी को कॉन्कैटिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, कॉन्कैटिनेशन। आपको ट्रिक करने के लिए बताया जाएगा कि कृष्णा अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो क्या होगा, ये काम नहीं करेगा। हमने बोला सर ये कॉन्कैटिनेशन नहीं है, प्लस नहीं है इसके बीच में, और स्पेस भी है, तो उसने पता है क्या करना है, उसने इस स्पेस को हटा देना है। कैसे, सेपरेटर की मदद से हटा देगा वो। तो बोलेगा क्या ये कॉन्कैटिनेशन है, तो फिर से बोलेंगे नहीं सर ये कॉन्कैटिनेशन नहीं है, बीच में प्लस सिंबल नहीं यूज हो रहा। ठीक है, सिंपल यही बोलना है। ठीक है, ऑल राइट, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है स्ट्रिंग के मेथड्स है बहुत सारे। ठीक है, स्ट्रिंग के मेथड्स की बात करते हैं। तो कैपिटलाइज, केस फोल्ड, सेंटर, काउंट, इंकोड, एंड्स विथ, एक्सपेंड, टैब, बहुत सारे हैं सर, कितने हैं। तो dir एक फंक्शन होता है पाइथन के अंदर, जैसे प्रिंट फंक्शन होता है, उसके अंदर एक स्ट्रिंग पास कर दो। एक स्ट्रिंग क्या है, ए एक स्ट्रिंग था हमारा। ठीक है, ए एक स्ट्रिंग था ना, या अगर स्ट्रिंग ऐसा नहीं तो ऐसे बना लो, दिस इज अ स्ट्रिंग ऑल्सो। इसके सारे मेथड तुम्हें दिख जाएंगे, इतने सारे, बहुत सारे इसके मेथड्स हैं, बहुत सारे, ये सारे इसके मेथड्स हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन मेथड्स को ही हमें पढ़ने जाना है। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे, तो एक रिसोर्स है W3 स्कूल का। ठीक है, इसमें मेथड नाम का एक हमारा यहाँ पे वही है, फंक्शन सारे के सारे दिए गए हैं। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। इसमें पहला है कैपिटलाइज, अगर आप चाहो तो आप भी देख सकते हो। ठीक है, मैं इसको चैट में डाल देता हूँ, कोई व्हाट्सएप ग्रुप में ऑनलाइन जो बैठे हो डाल देना इसको। ठीक है, प्लीज आगे। हम कैपिटलाइज को देखना चाहते हैं, कैपिटलाइज पर क्लिक करोगे तो इससे रिलेटेड आपको कोड भी मिलेगा। देखो एक स्ट्रिंग है, और इस स्ट्रिंग को कैपिटलाइज की मदद से चलाया जा रहा है टेक्स्ट में स्टोर करके, डॉट कैपिटलाइज, और फिर एक्स को प्रिंट किया जा रहा है। तो देखो क्या ये रिटर्न करेगा, देखो ये सब स्मॉल लेटर में थे शुरू के वैल्यूज, ये सब सब स्मॉल लेटर में है, लेकिन शुरू की वैल्यू कैपिटल हुई, बाकी सब स्मॉल में, इसको कैपिटलाइज कहते हैं, पहला लेटर कैपिटल कर दिया जाएगा स्ट्रिंग का। ये कैपिटलाइज यही काम करता है। ठीक है, तो चलो इसको प्रैक्टिस में लाते हैं। हम बात कर रहे हैं मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके सबको देखेंगे। पहला है, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं यहाँ पे, दिस इज कृष्णा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, कैपिटलाइज करना है, तो डॉट लिख के टैब को प्रेस करोगे तो सारे मेथड खुल जाते हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन रट लेना फिर भी सही रहता है। कैपिटलाइज के आगे पैरेंथेसिस,
और इसको आपको एक वेरिएबल में या तो स्टोर कर लो या तो सीधा इसको क्या कर लो, प्रिंट कर लो। और देखो टी कैपिटल में आ रहा है इसका। हाँ ना सर, अरे कल